हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। अभी हम आए हुए हैं गुड़गांव के मेट्रो स्टेशन पर, इक्को चौक पर, और अभी हम जाने वाले हैं कुतुब मीनार देखने के लिए। मेरे साथ हैं राज कश्यप। हेलो फ्रेंडा, हाउ आर यू? वीडियो लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो। कौन? अभी हम मेट्रो स्टेशन से नीचे उतर चुके हैं। अभी हम जा रहे हैं कुतुब मीनार के लिए। यहाँ से अभी दूरी होगी 300 मीटर शायद। हमने ऑटो तो नहीं लिया है, पैदल ही चल रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आप सभी जानते हैं हम गांव से बिलोंग करते हैं, गांव के रहने वाले हैं। ये तो 300 मीटर है, हम तो 3-3 किलोमीटर पैदल चल लेते हैं। इतना तो घूमना ही हो जाता है सुबह शाम का हमारा। मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं। अगर आप जो भी कुतुब मीनार घूमने के लिए आ रहे हैं वो ज़्यादा सामान नहीं लाएं और बैग को नहीं लाएं, क्योंकि बैग को अंदर ले जाने नहीं देते हैं। नॉर्मल सामान लाएं, अपना पर्स वगैरह लाएं, रुपये लाएं, नॉर्मल सामान अंदर ले जा सकते हो, लेकिन बैग नहीं ले सकते। और एक बैग की यहाँ रखने की जो फीस है वो 2 रुपये, ज़्यादा भी नहीं है, तो ज़्यादा ला सकते हो। पीछे काउंटर है जरा बैग रखने का, यहीं से टिकट काउंटर है। अभी चलते हैं हम कुतुब मीनार, इंटर होते हैं कुतुब मीनार जाने के लिए। मिलते हैं आपको वहीं चल करके। लाइन लग रही है राजर, काफ़ी बड़ी लाइन लगी हुई है चेकिंग के लिए। ये देखिए, ये इंटर है, यहाँ से इंटर होते हैं कुतुब मीनार में जाने के लिए। मे बी आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? ये राज जा रहा है, हमारा राज भाई। भाई वाह, मजा आ गया। आइए आपको बताते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण कब और किस शासक ने करवाया था। भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार दिल्ली के मेहरौली इलाके में छतरपुर मंदिर के पास स्थित है। यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मीनार है, जिसका निर्माण 12वीं और 13वीं शताब्दी के बीच में कई अलग अलग शासकों द्वारा करवाया गया था। 1193 ईस्वी में दिल्ली के पहले मुस्लिम एवं गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण काम शुरू करवाया गया था। उन्होंने कुतुब मीनार की नींव रख सिर्फ इसका बेसमेंट और पहली मंजिल बनवाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन काल में इस भव्य इमारत का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका, जिसके बाद कुतुब मीनार की इमारत का निर्माण दिल्ली के सुल्तान एवं कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी और पोते इल्तुतमिश ने करवाया था। उन्होंने इस ऐतिहासिक इमारत मीनार की 3 और मंजिलें बनवाई थीं, जबकि साल 1368 ईस्वी में एशिया की इस सबसे ऊंची मीनार की 5वीं और अंतिम मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। वहीं 1508 ईस्वी में आए भयंकर भूकंप की वजह से कुतुब मीनार की इमारत काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके बाद लोदी वंश के दूसरे शासक सिकंदर लोदी के द्वारा इस मीनार की सुध ली गई थी और इसकी इमारत की मरम्मत करवाई गई थी। इस भव्य मीनार के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और मार्बल का इस्तेमाल किया गया है, जिसके अंदर गोल करीब 379 सीढ़ियाँ हैं। आइए मैं अब आपको बताता हूँ इस ऐतिहासिक मीनार का नाम कुतुब मीनार कैसे पड़ा।
करीब 73 मीटर ऊंची भारत की इस सबसे ऊंची और भव्य मीनार के नाम को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग राय हैं, अलग अलग मत हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस भव्य मीनार का नाम गुलाम वंश के शासक और दिल्ली सल्तनत के पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर रखा गया। कुतुब शब्द का अर्थ है न्याय का ध्रुव, जबकि कुछ इतिहासकारों के मुताबिक मुगल काल में बनी इस भव्य इमारत का नाम मशहूर मुस्लिम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी के नाम पर रखा गया था। मीनार वास्तव में एक ध्रुव स्तंभ या विष्णु स्तंभ था, जिसे प्राचीन हिंदू खगोलीय वेधशाला का एक मुख्य निगरानी टावर या स्तंभ कहते हैं। मीनार पर अंकित कुरान की आयतें एक जबरदस्ती और निर्जीव डाली हुई लिखावट है, जो कि पूरी तरह से हिंदू डिजाइन के सुंदर चित्रकारी वाली धारियों के ऊपर लिखी गई हैं। इस टावर के चारों ओर हिंदू राशि चक्र को समर्पित 27 नक्षत्रों या तारा मंडलों के लिए मंडप या गुंबजदार इमारतें थीं। कुतुबुद्दीन के एक विवरण छोड़ा है जिसमें उसने लिखा कि उसने इन सभी मंडपों या गुंबजदार इमारतों को नष्ट कर दिया था, लेकिन उसने ये नहीं लिखा कि उसने कोई मीनार बनवाई थी। जिस मंदिर को उसने नष्ट भ्रष्ट कर दिया उसे ही कुबत अल इस्लाम मस्जिद नाम दिया। कुतुब मीनार से निकाले गए पत्थरों के एक ओर हिंदू मूर्तियां थीं, जबकि इसके दूसरी ओर अरबी अक्षर में लिखे हुए हैं। इन पत्थरों को अब म्यूजियम में रख दिया गया है। इससे यह बात तो बिल्कुल साबित होती है कि मुस्लिम हमलावर हिंदू इमारतों की स्टोन ड्रेसिंग या पत्थरों के आवरण को निकाल लेते थे और मूर्तियों का चेहरा या सामने का हिस्सा बदलकर इसे अरबी में लिखा अगला हिस्सा बना देते थे। बहुत सारे परिसरों के खंभों और दीवारों पर संस्कृत में लिखे विवरणों को अभी भी पढ़ा जा सकता है। कॉर्निश में बहुत सारी मूर्तियों को देखा जा सकता है, लेकिन इन्हें तोड़ फोड़ दिया गया है। प्रवेश द्वार के एक ओर पत्थर का कमल का फूल बना है, जो कि यह सिद्ध करता है कि यह एक हिंदू इमारत थी। मध्यकालीन इमारतों में पत्थरों के फूल बनाना एक प्रमुख हिंदू परंपरा रही है। मुस्लिम कभी भी इमारतें बनाते समय इस तरह के फूल नहीं बनाते हैं। टावर पर चित्र वल्लरी पर नमूनों में इनमें मिलावट नज़र आती है। ये एकाएक समाप्त हो जाते हैं या बेमेल लाइनों का घालमेल नज़र आता है। कमल की कलियां जैसे हिंदू रूपांकन के बीच में अरबी के अक्षरों में फैला दिया गया है। अगर आप टावर के शीर्ष पर एक एरोप्लेन से देखें तो आपको विभिन्न गैलरियां ऊपर से नीचे तक एक दूसरे में फिसलती नज़र आती हैं और यह एक 24 पंखुड़ी वाले किसी पूरी तरह से खिले कमल की तरह दिखाई देती हैं। विदित हो कि 24 का अंक वैदिक परंपरा में पवित्र माना जाता है, क्योंकि यह 8 का गुणनफल होता है। टावर की इन ईंटों का लाल रंग भी हिंदुओं में पवित्र समझा जाता है। इस टावर का नाम विष्णु ध्वज या विष्णु स्तंभ या ध्रुव स्तंभ के तौर पर जाना जाता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह खगोलीय प्रेक्षण टावर था। टावर में 7 तल थे, जो कि एक सप्ताह को दर्शाते थे, लेकिन अब टावर में केवल 5 तल हैं। 6वें को गिरा दिया गया था और समीप के मैदान पर फिर से खड़ा कर दिया गया था। 7वें तल पर वास्तव में 4 मुख वाले ब्रह्मा की मूर्ति है, जो कि संसार का निर्माण करने से पहले अपने हाथों में वेदों को लिए थे। ब्रह्मा की मूर्ति के ऊपर एक सफ़ेद संगमरमर की छतरी या छत्र था, जिसमें सोने के घंटे की आकृति खुदी हुई थी। इस टावर के शीर्ष 3 तलों को मूर्ति भंजक मुस्लिमों ने बर्बाद कर दिया, जिन्होंने ब्रह्मा की मूर्ति से घृणा थी। मुस्लिम हमलावरों ने नीचे के तल पर सैया पर आराम करते हुए विष्णु की मूर्ति को भी नष्ट कर दिया। टावर का घेरा ठीक तरीके से 24 मोड़ देने से बना है। इसमें क्रमशः मोड़, वृत्त की आकृति और त्रिकोण की आकृति बारी बारी से बदलती है। इससे ये पता चलता है कि 24 के अंक का सामाजिक महत्व था और परिसर में इसे प्रमुखता दी गई थी। इसमें प्रकाश आने के लिए 27 झिरी या छिद्र हैं। यदि इस बात को 27 नक्षत्र मंडपों के साथ विचार किया जाए तो इस बात का कोई संदेह नहीं रह जाता कि यह टावर खगोलीय प्रेक्षण या स्तंभ था। पास ही में जंग न लगने वाले लोहे के खंभे पर बाह्य लिपि में संस्कृत में लिखा है कि विष्णु का यह स्तंभ विष्णुपाद गिरी नामक पहाड़ी पर बना था। इस विवरण से साफ होता है कि टावर के मध्य स्थित मंदिर में लेटे हुए विष्णु की मूर्ति को मोहम्मद गौरी और उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ने नष्ट कर दिया था। खंभे को एक हिंदू राजा की पूर्व और पश्चिम में जीतों के सम्मान स्वरूप बनवाया गया था।
लोहे स्तंभ को गरुड़ ध्वज या गरुड़ स्तंभ कहा जाता है। ये विष्णु के मंदिर का प्रहरी स्तंभ समझा जाता है। एक दिशा में 27 नक्षत्रों के मंदिरों का अंडकार घिरा हुआ भाग था। लाल पत्थरों का एक विशाल अलंकृत दरवाजा एक पवित्र क्षेत्र को जाता था, जिसे नक्षत्रालय कहा जाता था। इसलिए परंपरागत रूप से मुख्य द्वार को आलय द्वार के तौर पर जाना जाता है।